तो बच्चों देखिए बच्चों, ये लेसन नंबर 3 है और लेसन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है जिसका नेम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन। अब इसमें जो है ब्लैक एरोप्लेन में जो लेसन नंबर 3, जिस लेसन नंबर 3 का वैसे तो नेम दिया हुआ है ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, लेकिन जिसका सेकंड जो पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन उसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। मैं इस लेसन का अब एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यदि आपको कोई इसका जो पैरा है या पैराग्राफ है, पैसेज है, यदि आप सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो आप वहीं पर उसको रोक करके दोबारा उसको पीछे से फिर चला करके फिर समझें। यह शुरुआत कर रहा हूँ किस प्रकार एक जो है ब्लैक एरोप्लेन अपने जो है गंतव्य स्थान पर पहुँचा। इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार वह जो है अपने इलाके में जो जा रहा होता है ये पायलट, लेकिन रास्ते में तूफ़ान की वजह से ये इसका जो रास्ता है वो जो है अपने रास्ते से ओझल हो जाता है। उसके बाद भी जो किस प्रकार ये अपने जगह पर पहुंचता है, क्या चमत्कार इसके साथ होता है, आइए हम पढ़ते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। कहता है कि जो मून है, चंद्रमा है, वो ईस्ट की ओर जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा था, बिहाइंड में मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो स्टार्स जो थे, सितारे जो थे, वो चमक रहे थे कहाँ? इन द स्काई, क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में, स्वच्छ यानी साफ़ सुथरे आकाश में। अब वो मेरे ऊपर ये इसका जो ना पायलट कहता है द ब्लैक एरोप्लेन जो है, इसका पायलट जो है ब्लैक एरोप्लेन का, वो कहता है कि इस प्रकार का मौसम था, ये इसमें बताया गया है। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। क्लाउड बादल, आकाश में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, अकेले। हाई अप अबो, कहता वो अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग सो रहे कंट्री साइड होता देहात, सो रहे देहात के ऊपर बिल में आसमान में अकेला होकर बड़ा खुश था। इसका मतलब रात्रि का समय था और देहात सो रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। फ्रांस नहीं, फ्रांस। उसके बाद इसको हम हिंदी में फ्रांस कहेंगे, इंग्लिश में फ्रांस। तो कहता है कि जो फ्रांस के ऊपर मैं अपना पुराना जो है डेकोटा नामक ये नेम है इसके एरोप्लेन का, ब्लैक एरोप्लेन का नाम। यहाँ पर कोई नाम पूछे, नेम पूछे तो आप कहेंगे डेकोटा, उसका पूरा नाम आगे आ जाएगा। तो वह अपना ओल्ड डेकोटा उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से। बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की ओर जा रहा था। इसका मतलब ये फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ, मैं सपन देख रहा था, विचार कर रहा था ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने जो है छुट्टी का। और लुक फॉरवर्ड टू होता कि इच्छा करना, की तीव्र इच्छा करना। बीइंग होना, विद माई फैमिली, मैं जो है हॉलीडे में मेरी छुट्टी के बारे में और जो है तुरंत जो अपनी फैमिली या परिवार के साथ होने की उत्सुकता से जो इच्छा जो थी मेरी, उसके बारे में सपन देख रहा था, विचार कर रहा था। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा 1:30, 1:30 बजा हुआ था इन द मॉर्निंग, सुबह का। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में अलग बात है, लेकिन अन्य देशों में जो है ना सुबह का 1:30 बताया गया। तो आप इसमें हैरानी न दिखाएं, सरप्राइज न दिखाएं, वहाँ पर ऐसा होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, शीघ्र मैंने जो है ना पेरिस कंट्रोल को कॉल किया। आई थॉट, मैंने सोचा कि ऐसा मेरा विचार था कि किया नहीं, शुड चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जो है ना पेरिस कंट्रोल को शीघ्र ही मतलब कॉल करना चाहिए। कॉल कैसे करते हैं ये पायलट, यहाँ सर पर जो है ना कुछ डाल लेते हैं और आप माइक में बोलते हैं हेलो हेलो और ऐसे करके बोलते हैं वो, हेलो हेलो और इस प्रकार कानों से लगा लेते हैं वो। तो कहता है इस पर वो कॉल करते हैं। यस, कहता है कि आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, शीघ्र मैंने पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मेरा ऐसा विचार था। एज आई लुक डाउन, पास्ट का मीनिंग होता है कि पास से या से होकर भी कह सकते हैं यहाँ पर। द नोज होता है अग्रभाग, अगला भाग ऑफ द एरोप्लेन। मैंने जो हवाई जहाज़ के अगले भाग से मैंने नीचे की ओर देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़े शहर की जो लाइटें थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपना रेडियो चालू किया और मैंने कहा, रेडियो कौन सा जिसमें जो आवाज़ भेजता है और सुनता है। पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 ईयर। उसने जो है वहाँ बताया कि मैं इस प्रकार जो है मैं अपना जो है ओल्ड डेकोटा, इसने बताया पेरिस कंट्रोल वालों को बताया कि उसका जो है डेकोटा DS 088 ईयर यहाँ पर जो उड़ाया जा रहा है, ऐसा उसने सूचित किया नीचे।
कैन यू हीयर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ऑन माई वे टू, की ओर जानते हुए मेरे रास्ते में, ऑन माई वे टू, की ओर जाते हुए मेरे रास्ते में, मैं इंग्लैंड की ओर जाते हुए मेरे रास्ते में हूँ। और ऐसे बोलते फिर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आवाज़ जो थी उसने आंसर्ड मी इमीजिएटली, तुरंत मुझे उत्तर दिया, इमीजिएटली। DS088, अरे DS088, आई कैन हीयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, वेस्ट की ओर आपको जो है नाउ, अब आपको DS088, अब आपको जो है, अरे DS088 इस जहाज़ के नाम से संबोधित कर रहा है। नीचे से जो आवाज़ जो आ रही है पेरिस कंट्रोल से, कहता है कि आपको जो वेस्ट की ओर जो है 12 डिग्री पर आपको टर्न करना चाहिए, शुड ओट चाहिए, सॉरी ओट टू चाहिए, शुड का जगह यहाँ पर कर सकते हैं, शुड मीन चाहिए, और यहाँ पर ओट टू भी चाहिए। आपको जो ओट टू टर्न, आपको टर्न करना चाहिए, मुड़ना चाहिए। टर्न, टर्न मीन्स मुड़ना, TURN, आप आर यहाँ पर साइलेंट कर लेंगे, टर्न और अच्छा रहेगा। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड और द कंपास, कंपास और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। मैंने अपना मैप और दिशा सूचक जो यंत्र होता है उसको मैंने चेक किया, उसको जांचा। स्विच्ड ओवर टू होता है को चालू कर दिया। माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने जो अंतिम अपना जो ईंधन जो टैंक है उसको भी मैंने जो है चालू कर दिया, अर्थात उसको मैंने जोड़ दिया। एंड और टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की ओर, टुवार्ड्स की ओर, मैंने इंग्लैंड की ओर जो है अपना जो है अपना ओल्ड डेकोटा को जो है, अपने डेकोटा को जो घुमा दिया, मोड़ दिया 12 डिग्री पर वेस्ट की ओर, जो इंग्लैंड की तरफ। आइल मीन्स होता है आई सेल, आई विल बी इन टाइम, मैं सही समय रहते पहुंच जाऊंगा। फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। आई गॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा जो है जो अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा, ऐसा उसने सोचा। ऐसा मैंने सोचा। मैं कौन कहता है इसे? ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहता, जो ऊपर उड़ रहा है, अचानक तूफान में फंस जाएगा, बाद में आगे पड़ेगी ऐसी बात हम। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज़ अच्छी बीत रही थी, अच्छी चल रही थी, वेल अच्छी तरह। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये फ्लाइट मीन्स उड़ान, ये बहुत आसान फ्लाइट चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस अब मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, जहाँ से उसने मदद ली थी मुड़ने के लिए। वहीं जब आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस कंट्रोल जो रूम जो है या पेरिस वाली जगह थी वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गई थी। ऐसे स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल थे। दे वर ह्यूज, ह्यूज में मतलब विशाल आकार के, जो वे विशाल आकार के थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग खड़े हुए इन फ्रंट ऑफ के सामने में, अक्रॉस द स्काई, क्रॉस के उस पार, वे आकाश के उस पार जो है मेरे सामने जो है ब्लैक माउंटेन्स की तरह खड़े हुए नजर आ रहे थे, स्टैंडिंग नजर आ रहे थे। यहाँ पर खड़े, स्टैंडिंग होता है खड़े हुए, लुक्ड नज़र आ रहे थे या लाइक की तरह। कहता है कि वे जो है मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बड़े बड़े पर्वतों के समान खड़े हुए नजर आ रहे थे। एंड फिर कहता है आई न्यू, मैं जानता था कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं न तो उनके ऊपर शूट कर जा सकता था। एंड ओवर देम, उनके ऊपर से जो हमें उड़ान नहीं भर सकता था। कहता है मैं ऊपर भी नहीं उड़ सकता था और ज़्यादा, यानी कि उनकी और या उनके ऊपर से होकर नहीं जा सकता था, इतनी ऊंचाई थी उनकी, किलोमीटर बढ़ जाता फिर। टू द नॉर्थ, और कहता है, एक मिनट टाइम देखता, हाँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ, इनफ होता है पर्याप्त, काफ़ी फ्यूल, और मेरे पास काफ़ी ईंधन भी नहीं था, फ्यूल भी नहीं था कि टू फ्लाई की उड़ कर चला जाऊँ मैं। अराउंड दैम, उन बादलों के चारों ओर। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ की किसी भी दिशा में मुड़कर घूम कर क्या, उतना किलोमीटर बढ़ जाता, तेल तो कर नहीं था कि ना, लास्ट फ्यूल टैंक उसने जोड़ दिया था। यस, उसके बाद इसमें कहता है आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। गेट मीन्स पहुंचना। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई का मीन क्या होता है? आई विल टेक द रिस्क, मैं अवश्य रिस्क उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट, सीधे इनटू द स्टॉर्म, सीधे मैंने तूफान में अपने ऑल डेकोटा को उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक प्रति काली पड़ गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देख पाना बड़ा, प्रत्येक चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था, इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जो है, पुराना जो एरोप्लेन है वो, अपना पुराना जो ओल्ड जो डेकोटा एरोप्लेन जो चला रहा था ना खुद का, कहता है कि वो यहाँ पर है, इसमें एक इसकी जो लाइन पर ध्यान देंगे, मैं देख लेता हूँ कौन सी लाइन है ये। हाँ, कहता है कि इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, ट्विस्ट होता टेढ़ी मेढ़ी हुई,
आपने देखा वो एरोप्लेन ऐसे उड़ रही हो तो इस प्रकार कला खाते हैं, इस प्रकार ट्विस्टेड करती वो। तो कहता है कि और जंप कमिंग ऐसे कर जाती है इस प्रकार जहाज़। तो कहता है कि वो जो जहाज़ है वो उसने जंप खाया और टेढ़ी मेढ़ी हुई इन द एयर हवा में। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को और ध्यान दिया। कंपस होता है दिशा सूचक यंत्र होता है। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया जब कंपस के ऊपर देखा। माई आइज, मेरी आंखों को पूरी विश्वास नहीं कर पाया जब मैंने कंपस की ओर देखा। द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड होता है चारों ओर, कहते चारों ओर घूम रहा था कंपस इस प्रकार। और क्या देखा इसने, इट वॉज डेड, डेड मीन्स खराब, और ये खराब हो गया था। डेड मीन्स यहाँ पर मृत नहीं, खराब। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, अन्य इंस्ट्रूमेंट होता है जो औजार या जो भी चीज़ें होती है मशीनरी की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो चुकी थी। टू भी, वो भी ख़राब हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को आजमा कर देखा, उसका प्रयास किया, क्या पता ये चल रहा हो, क्या पता ये चल रहा हो। लेकिन पेरिस कंट्रोल ऐसा मैंने आवाज़ लगाई। कैन यू हियर मी, देर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। क्यों, 150 किलोमीटर आगे जा चुका था पेरिस से, तो उस कंट्रोल रूम से। द रेडियो वॉज डेड ऑल, ट्रू मीन्स भी, कहता रेडियो भी जो है ख़राब हो चुका था। अब इसको जो TOO का बड़ा ओ की मात्रा होती है टे के नीचे, और जब यहाँ पर TO में छोटा ओ की मात्रा होती है तो कहता टू भी, कहता है कि वो भी जो है रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो एंड नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी, मैं देख नहीं पाता था वेयर आई वाज, मैं कहाँ था उन बादलों में। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, में तूफान में खो गया था, लॉस्ट मीन खो गया था। देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर काले काले बादलों में बादल थे। क्वाइट बिल्कुल, नियर मी, बिल्कुल मेरे पास में जो काले काले बादल थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, अचानक मुझे एक एरोप्लेन नज़र आया। यहाँ पर है टर्निंग पॉइंट कि उस तूफान में उसको एक एरोप्लेन नज़र आया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैं जो अपने आप को खुद को करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो गलती से बाई मिस्टेक मैंने वहाँ बता दिया था कि जो इसमें है ना ब्लैक एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा, ब्लैक एरोप्लेन तो कोई आया है। पहले तो अपना ओल्ड डेकोटा है अपना 088, वो उसमें पायलट जो अपने बादलों के बीच से अपने आप को जो है ना यात्रा करवा रहा था, या उसमें जो यात्रा कर रहा था खुद ही जो पायलट बनकर, उसके सामने कोई उसकी हेल्प के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन आया ना, अब आया है वो, खुद जो उड़ा रहे हैं वो ब्लैक नहीं है। मैं अपने आप को भी जो सही कर रहा हूँ और आप भी ध्यान देंगे। ये ऐसा आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें। फिर कहता है इसमें आई कुड नॉट सी बी वेयर आई वाज, आई लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन फिर द इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर काले बादलों में क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे नज़दीक। आई सन अनदर मैंने एक अन्य, अनदर मीन्स अन्य, एक और अन्य एरोप्लेन नज़र आया। फिर मेरे को एक और अन्य जो है एरोप्लेन नज़र आया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसके पंखों पर लाइटें भी नहीं थी। ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात लग रही है। क्यों, घने काले बादलों में एक और एरोप्लेन नज़र आया ब्लैक, जिसकी कोई लाइट भी नहीं थी। फिर कैसे नज़र आया, चलो कोई बात नहीं, लेसन बना रखा है, आइए हम पढ़ते हैं। ये उसके लिए सरप्राइज़ बताया जा रहा है इसमें। कहता है कि उसके ऊपर कोई लाइट नहीं थी, उसके विंग्स पर, पंखों पर, बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं इसको देख सकता था फ्लाइंग, जो उड़ रहा था नेक्स्ट टू के आगे या की बगल में, जो मेरे बिल्कुल पास में ही उड़ रहा था, और थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में इसे उड़ रहा था। अब कुछ देर पहले इसने कहा था कि मैं कुछ देख नहीं सकता। अभी काला एरोप्लेन कैसे दिखा, ब्लैक एरोप्लेन कैसे देखा। लेसन का नाम क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। अब इसकी हेल्प के लिए आया है ये कोई अदृश्य शक्ति भी मान सकते हैं इसको हम, जो कि इस प्रकार उसको नज़र आई, जो इसमें नज़र आ ही नहीं सकती थी। कहता है कि फिर आई कुड सी द पायलट्स फेस, में पायलट का फेस भी देख सकता था। ये और भी बड़ी बात हो गई। चलो इसको हम काल्पनिक और झूठी कहानी मान लेते हैं। टर्न टुवर्ड्स मी, या वो मेरी और उसने उसका चेहरा मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड होता है इलाके इशारा किया, उसने एक हाथ उठाया, लिफ्टेड उठाया, उसने एक हाथ उठाया और मेरे और हाथ से इशारा किया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, मैं कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट, वो जानता था आई एम लॉस्ट, कि मैं यहाँ पर खो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा कि उसको पता चल गया था, उसे पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की जो है कोशिश कर रहा है। जैसा कि इन्वर्टेड कोमा में है, इन्वर्टेड कोमाज में है, तो आप एक काम करना, इसको पर जैसा भी है वैसे लेके चलो। है तो है, था तो था। तो कहता है कि वह जानता है कि मैं खो गया था, ऐसा मैंने सोचा। तो आई थॉट, ये पास्ट में गया क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। फिर इन्वर्टेड कोमा में आ गया, तो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे नॉर्थ की ओर अपने एरोप्लेन को घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के आगे आगे।
मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने, सो दैट इसलिए कि आई वुड बी ईजियर फॉर मी, इट वुड बी ईजियर ताकि आसान हो जाएगा फॉर मी मेरे लिए टू फॉलो, इसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कहता है कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर बड़ा खुश था, हैप्पी था। बिहाइंड के पीछे गो जाना, स्ट्रेंज विचित्र, उस विचित्र जो है एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर मैं बड़ा खुश था, जो कि ब्लैक कलर का था। ये यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे, हाफ एन आवर आधा घंटा, आफ्टर हाफ एन आवर आधे घंटे के बाद स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो वाज स्टिल अभी भी देर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में भी मेरे सामने ही था। नाउ अब देर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, अब जो टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। कहता है कि अब जो उस ओल्ड डेकोटा जो मैं उड़ा रहा था, उसका जो अंतिम टैंक में, ओल्ड डेकोटा के अंतिम टैंक में जो है इतना ही इनफ, इतना ही पर्याप्त फ्यूल था कि टू फ्लाई उड़ाया जा सके 4, 5 और 10 मिनट्स मोर ज़्यादा, 10 या 5 मिनट और ज़्यादा उड़ाया जा सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील, मैंने शुरू कर दिया था फील करना, फ्रेटेंड होता है भयभीत, अगेन दोबारा मैंने जो भयभीत होना फील कर दिया था, दोबारा जब मैंने भयभीत होना मतलब महसूस, भयभीत या ड्राव ऐसा फील करना शुरू कर दिया था अपने आप को। दोबारा कैसे कहा, अगेन मीन्स दोबारा या फिर से। बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन, लेकिन फिर उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। एंड आई फ्लोड थ्रू द स्टोर, में तूफान से होकर के मैं जो है उसका पीछा किया। सडनली अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, में शीघ्र जो बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, मैंने जो है दो जो है इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने जो लाइटों की दो सीधी लाइनें नजर आई। जो लाइटों की सीधी लाइन इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं, इसके ऊपर से जो है ना, इसी के हिसाब से वह अपना एरोप्लेन उतारेगा यहाँ पर नीचे, इस प्रकार अपना एरोप्लेन उतार देगा, इस प्रकार। इसी के ऊपर उतार देगा भाई ये। तो कहता है कि मेरे सामने जो है लाइटों की दो लाइनें नज़र आई, सीधी लाइनें नज़र आई। इट वाज ए रनवे, ये रनवे था। रनवे आप समझ गए होंगे, एक रास्ता होता है जिसके ऊपर एरोप्लेन, जहाज़ या एरोप्लेन जो नीचे उतरता है उसके ऊपर दौड़कर उड़ता है, दौड़कर यही नीचे उतरता है। फिर कहता है कि एन एयरपोर्ट था ये। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने जो है टर्न मुड़ा टू लुक देखने के लिए, लुक फॉर को ढूंढने के लिए भी कहते हैं माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं अपने मित्र को ढूंढने के लिए, ब्लैक एरोप्लेन जो मेरा मित्र उसको ढूंढने के लिए मैं पीछे मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन वो जो आकाश खाली था। देर वाज नथिंग हियर, लेकिन देर वाज नथिंग देर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन जा चुका था, वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं नहीं ढूंढ पाया। आई लैंड होता है नीचे उतरा, ज़मीन पर उतरा, नीचे उतरा, किसी सतह पर उतरना होता है लैंड। आई लैंडेड में उसके एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं उस कंट्रोल टावर के पास में जो है उसके बिल्कुल पास में जो है अपने ओल्ड डेकोटा से नीचे उतर कर पैदल जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई लैंडेड में नीचे उतरा। एंड वाट नॉट सॉरी, मुझे कोई अफसोस नहीं था टू वॉक अवे चलने से, फ्रॉम माई ओल्ड डेकोटा, फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, उस ओल्ड डेकोटा से नीचे उतर कर चलने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर के नज़दीक जा करने में मुझे कोई अफसोस नहीं था पैदल चलकर। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड, मैंने जाकर के पूछा ए वुमेन से इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ हूँ, और मैंने पूछा भी अब मैं कहाँ था उस समय, मैं किस जगह में आया हुआ था, और ये पूछा मैंने, और ये पूछा कि वो अदर पायलट कहाँ है, वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ है जिसने मदद की थी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी ए वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने मेरी तरफ बड़ी विचित्रता ढंग से देखा। एंड देन फिर लाफ्ट हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप ऊपर, देयर इन द स्टोर्म, इन दिस स्टोर्म, इस तूफान में, दिस इस तूफान में, स्टोर्म में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात तो कोई इस तूफान में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। यूवर्स वाज द ओनली वन, एकमात्र यूवर्स, आप ही का एकमात्र जो एरोप्लेन था, जो आई कुड सी ऑन द रेडार, जो मुझे रेडार पर नज़र आ रहा था, जिसको मैं रेडार पर देख सकते। रेडार क्या होता है? रेडार होता बता देता है कि किस दूरी पर कोई जहाज़ उड़ रहा है। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी, सो का मीनिंग तो फिर हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो।
एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स कहता है कि मेरे टैंक में बिना ईंधन के, बिना पर्याप्त ईंधन के, बिना रेडियो के, बिना कैंपस के मुझे यहाँ पर सेफली सुरक्षित ढंग से पहुँचने में फिर किसने मदद की थी? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? वह स्ट्रेंज होता है अजनबी या विचित्र, वो अजनबी या विचित्र काले जो एरोप्लेन कौन था वो, उसमें कौन पायलट था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों के। ये लेसन इतना ही है आज के लिए, इतना ही। अगर आपको जो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो आपकी पहुंच में जल्दी आ जाती है, तुरंत पता चल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।